पृथ्वी जीवन जीने के लिए बहुत ही स्पेशल और एक्सक्लूसिव प्लेनेट, क्योंकि आज इस प्लेनेट पे हर वो चीज मौजूद है जिसकी हमको जरूरत है। पर दोस्तों कहते हैं ना कि हर टाइम हमेशा बराबर नहीं होता। वहीं आज से करोड़ों साल पहले अर्थ जैसी आज है वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों आज से करोड़ों साल पहले अर्थ पर बस एक ही महासागर हुआ करता था, 2000 डिग्री सेल्सियस के लावे का तैरता हुआ महासागर। सो फाइनली जिस जगह पर आज आप हैं उसी जगह पर अगर आप करोड़ों साल पहले होते तो आपका क्या होता, इसका अंदाजा आप इसे देखकर तो लगा ही सकते हैं। ये सब बातें सुन के आपके दिमाग में ये तो चलने लगा होगा कि अगर धरती करोड़ों साल पहले ऐसी थी तो आज लाइफ स्पेंड करने के लिए इतनी ज्यादा सुटेबल कैसे हो गई। और इस दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने ये कभी न सोचा हो कि इस धरती का निर्माण आखिर कैसे हुआ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप धरती के 450 करोड़ साल के सफर को बैठे बैठे ही तय करने वाले हैं, और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं आज की इस रैंडम फैक्ट की सीरीज को। क्या बात है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं अपना फैक्ट चैनल ट्रिगर नॉलेज। दोस्तों आज से 450 करोड़ साल पहले जिस जगह पर हमारा सौर मंडल है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के गैसों और धूल के कण हुआ करते थे, और इन्हीं धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उस तारे की एनर्जी जो है वो कम होती गई, एंड फाइनली तारे में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण उसके आसपास के एरिया का टेम्परेचर और प्रेशर काफी तेजी से बढ़ा, और धूल के कण प्रेशराइज्ड होकर बड़े बड़े उल्का पिंडों में बदलने लगे। और इसी प्रेशर की वजह से इन बादलों में उपस्थित रेडियोएक्टिव पदार्थों ने ग्रेविटी का निर्माण किया, और इस ग्रेविटी के सेंटर में हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु इकट्ठा होने लगे। वहीं सेंटर में इतना ज्यादा प्रेशर होने के कारण एक भयानक विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट से हमारे सूरज का निर्माण हुआ। और जो भी एस्टेरॉइड स्पेस में फैले हुए थे वह सूरज की ग्रेविटी के कारण उसे करीब आकर उसका चक्कर लगाने लगे, एंड एंड ऑफ दिस मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। यानी हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण कुछ इस तरह से हुआ। साइंटिस्ट की माने तो उस टाइम अर्थ और मार्स के बीच थिया नाम का एक ग्रह हुआ करता था जो कि सूरज की परिक्रमा किया करता था। इवन दो हमारी अर्थ की ग्रेविटी स्ट्रांग होने के कारण अर्थ के आसपास के एस्टेरॉइड उसका चक्कर लगाना शुरू कर दिए। साथ ही उन एस्टेरॉइड की अर्थ पर हजारों सालों तक बरसात होती रही। सेम ऐसी ही कंडीशन थिया प्लैनेट्स की भी थी, और ऐसी कंडीशन में थिया धीरे धीरे अर्थ के करीब आता गया, एंड रिजल्टली एक टाइम ऐसा आया कि वो भी अर्थ से टकरा गया, जिससे अर्थ के जो टुकड़े अंतरिक्ष में फैले वो भी अर्थ का चक्कर लगाने लगे, और उन्हीं एस्टेरॉइड में से चांद का निर्माण हुआ। इस समय धरती 2000 डिग्री सेल्सियस के लावे में उबल रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और धरती थोड़ी थोड़ी ठंडी होना शुरू हो गई। वहीं लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात होती रही, और इन उल्का पिंडों में पानी, नमक और मिनरल्स की मात्रा भरपूर थी, जिससे धीरे धीरे धरती पानी से ढकने लगी। और एक टाइम ऐसा है कि पूरी धरती पानी से ही कवर हो चुकी थी। वहीं धरती के गर्भ में स्थित रेडियोएक्टिव पदार्थ हमेशा गर्म होता रहता था, और धरती की सतह पर नमी होने के कारण उस पदार्थ की गर्मी ऊपर नहीं निकल पाती थी, और वही गर्मी बड़े बड़े वोल्केनो का रूप धारण करके बाहर निकलने लगी, जिससे बड़े बड़े ज्वालामुखी के मुख पानी की सतह से ऊपर उठने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और धरती का तापमान सामान्य हो चला था। वोल्केनो निकलने कम हो गए थे और धरती पर उल्का पिंडों का गिरना काफी हद तक कम हो गया था। और फिर आज से 250 करोड़ साल पहले पानी में सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और इन सूक्ष्म जीवों में म्यूटेशन और डेवलपमेंट होते रहे। ये जीव जीने के लिए सूर्य के प्रकाश और पानी का यूज करते थे, साथ ही वेस्ट के रूप में ऑक्सीजन को बाहर निकालते थे, और इन जीवों की वजह से धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। वहीं ऑक्सीजन बढ़ने से धरती पर वायुमंडल का निर्माण होने लगा, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि धरती से ये सूक्ष्म जीव भी नष्ट होने लगे। धरती पर ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो चुकी थी, जिससे धरती पर मौजूद आयरन के कण ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाने लगे, और एक टाइम ऐसा है कि हमारी धरती मार्स की तरह लाल रंग की हो गई। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और धरती की टेक्टोनिक प्लेटों में दरारें पड़ने लगी, जिससे धरती के अंदर का लावा सालों तक बाहर निकलकर ऐसे ही उबलता रहा। दोस्तों यही वो कारण था जिससे धरती पर CO2 की मात्रा बढ़ गई और धरती पर एसिड रेन स्टार्ट हो गई। इस बरसात के कारण पृथ्वी का तापमान घटने लगा और टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर गया कि धरती का पानी बर्फ में तब्दील हो गया, और फिर एक ऐसा आइस एज आया कि पूरी धरती बर्फ से सफेद हो गई। ऐसे में अर्थ की सतह पर सूर्य की किरण नहीं पड़ रही थी, क्योंकि बर्फ जमने के कारण वो सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती थी। और
फिर से धरती की वही कंडीशन होने लगी, जिससे फिर से धरती के अंदर का टेम्परेचर लावा बन के वोल्केनो के थ्रू बाहर निकलने लगा और इन वोल्केनो से निकलने वाली गर्मी धरती पर जमी हुई बर्फ को पिघलाने लगी। वोल्केनो से निकलने वाली गर्मी CO2 के कारण अर्थ को और ज्यादा गर्म करने लगी और एक बार फिर से अर्थ पर एसिड रेन स्टार्ट हो गई और फिर से अर्थ की वही कंडीशन जनरेट हुई, जिसमें धरती फिर से बर्फ की चादर से ढक गई। दोस्तों, ये प्रक्रिया पृथ्वी पर लाखों सालों तक 4-5 बार होती रही। वहीं दूसरी ओर पानी के अंदर सूक्ष्म जीव एल्गी का रूप धारण करने लगे और साथ ही पानी में कई तरह के जीव टेम्परेचर के अनुकूल विकसित होने लगे और उन जीवों ने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और धरती पर एसिड रेन कम हो गई। साथ ही ऑक्सीजन बढ़ने से हमारी ओजोन लेयर भी मोटी हो रही थी और वहीं समुद्र के अंदर विकसित हो रहे पेड़ पौधे अब धरती के स्तर को छूने लगे थे, जिससे वो पौधे जमीन पर आने पर उन पौधों में म्यूटेशन हुआ और फिर अर्थ पर 47 करोड़ साल पहले मेसोस नाम के प्लांट का उद्भव हुआ। वक्त बीतने के साथ साथ धरती पर अनेक तरह के पेड़ पौधे विकसित होने लगे और एक टाइम ऐसा है कि जब जमीन पर पेड़ पौधों की ऊंचाई 100 से 200 फीट तक ऊंची हुआ करती थी और अब समुद्री जीव समुद्र के बाहर जमीन पर निकल रहे थे और रिजल्टली म्यूटेशन होकर वो स्थलीय जीवों में कन्वर्ट हो रहे थे। दोस्तों, इस टाइम धरती पर सिर्फ एक ही बड़ा भूभाग हुआ करता था, जिसे पेंजिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। साथ ही एक ही महासागर भी था जिसका नाम पेंथलासा था। इस टाइम धरती पर 23 घंटे के दिन हुआ करते थे। वहीं आज से 25 करोड़ साल पहले धरती के स्थलीय जीव डायनासोर्स में म्यूटेट हो चुके थे। इस समय धरती पर ऑक्सीजन लेवल आज की अपेक्षा 2 गुना या 3 गुना ज्यादा था और इसी कारण इन डायनासोर्स का शरीर बहुत ही विशालकाय हुआ करता था। हालांकि अगर धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा आज की अपेक्षा 2 गुना हो जाएगी तो इसका धरती पर और इस पर रहने वाले जीवों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी वीडियो इस चैनल पहले से ही उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन में आए हुए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, पृथ्वी की ज्यादातर जमीन बंजर और रेगिस्तान हुआ करती थी और समुद्र के किनारे वाले तटीय क्षेत्रों में जंगल हुआ करते थे जिसमें डायनासोर्स रहा करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप के टेक्टोनिक प्लेटों में दरारें फिर से पड़ने लगी और ये विशाल महाद्वीप टूटकर अन्य महाद्वीपों में बढ़ गया और इसके परिणाम स्वरूप जमीन का ज्यादातर हिस्सा पानी के संपर्क में आया और जिससे हरियाली बढ़ती गई। साथ ही डायनासोर्स और ज्यादा विशालकाय होते गए और इन्होंने जमीन से लेकर आसमान तक अपना राज लाखों सालों तक चलाए रखा। वहीं टेक्टोनिक प्लेटों में खिसकाव के कारण अफ्रीका का टूटा हुआ हिस्सा तिब्बत से आकर टकराया और वहीं से भारत और हिमालय का निर्माण हुआ और फिर अर्थ पर वो घटना घटी जिससे डायनासोर्स का अंत हुआ। आज से लगभग 4 करोड़ साल पहले लगभग 4.5 लाख करोड़ किलोग्राम का एक उल्का पिंड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश करता है और वो अर्थ को इतनी जोरदार टक्कर मारता है कि जो आज के 10 करोड़ परमाणु बम के फटने की ऊर्जा के बराबर था और पृथ्वी पर ऐसी तबाही मची कि समुद्रों में बाढ़ आ गई और पृथ्वी फिर से जलने लगी। वहीं डायनासोर्स इस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाए और वो पूरी तरह से विलुप्त हो गए। उस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे जिससे कि वो इस तबाही से बच गए। इस समय पृथ्वी की स्थिति ऐसी थी कि पृथ्वी पर सूरज की किरण भी नहीं पहुंच पा रही थी। धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन हुआ और पृथ्वी पर फिर से हरियाली पनपने लगी और हमारे पूर्वज पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलना शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो पेड़ों पर चढ़ने लगे और समय बीतता गया और वो बंदरों में तब्दील हो गए। मगर जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया अफ्रीका के सभी जंगल सूखने लगे जिससे कि बंदरों को खाने पीने में प्रॉब्लम होने लगी और धीरे धीरे इन बंदरों ने खाने की तलाश में अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया और उन्होंने दूसरे जानवरों का शिकार भी करना सीख लिया और फिर इन बंदरों में म्यूटेशन हुआ और ये बंदर एप्स में कन्वर्ट हो गए और वक्त के साथ इन्होंने आग और पहिए जैसी चीजों का भी आविष्कार किया और धीरे धीरे म्यूटेशन होते रहे और ये एप्स से आदि मानव से होमोसेपियंस यानी कि आधुनिक मानव के रूप में तब्दील होते गए एंड रिजल्टी हम एक इंसान के रूप में विकसित हुए और हमने विविध धर्म, परिवार और संस्कृति जैसी आधारशिलाएं रखी और धीरे धीरे हम विकसित होते चले गए और आज हम धरती के सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। एंड इन द एंड ऑफ इस धरती को आज जैसा बनने के लिए 450 करोड़ सालों का समय लगा है और हम इंसानों की उत्पत्ति में कई लाखों सालों का। तो दोस्तों, आज आपने बैठे बैठे पृथ्वी की उत्पत्ति के 450 करोड़ सालों के सफर को तय कर लिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।